एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसके पास एक बहुत ही प्रिय गाय थी। उसने सोचा कि जब तक उसकी गाय है वह कभी भी अकेला नहीं होगा। एक दिन उसकी गाय गायब हो गई। गाय के खोने से उसकी सारी खुशियां भी गायब हो गईं। उसने गाय को ढूंढने के लिए अपनी पूरी शक्ति और जागरूकता लगा दी, लेकिन वह गाय को नहीं ढूंढ पाया। अंत में उसने समझा कि कुछ चीजें हमारी होती हैं, लेकिन उन्हें हमें हमेशा अपने पास नहीं रखा जा सकता। इसके बाद से उसने जीवन को स्वीकार किया जैसा कि है, और खोई हुई गाय के बजाय अपने पास बाकी चीजों का महत्व समझा। सुविचार: कभी कभी हमें खोई हुई चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने का साहस करना पड़ता है। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, सच्चे सफलता का राज क्या है? पिता ने उसे एक उपदेश दिया। उन्होंने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को बो और उसका ध्यान रखो। बच्चा बीज को लेकर घर लौट आया और उसे ध्यानपूर्वक पानी और खाद देने लगा। कुछ समय बाद उस बीज से एक पौधा उगाया। पिता ने बताया, बेटा, सच्ची सफलता के लिए समर्पण, ध्यान और प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे तुमने इस बीज के लिए किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए समर्पण और प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार एक बुजुर्ग शिक्षक अपने छात्रों को सबक सिखाते हुए एक गोल टोपी लेकर आए। उन्होंने टोपी के अंदर से एक बंदूक निकाली और उसे ऊपर की ओर दिखाते हुए कहा, यह बंदूक तुम्हें बताती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। छात्रों ने उत्साह से सुनने का प्रतीक्षा किया। फिर शिक्षक ने कहा, इसका महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। जितना तुम ध्यान रखोगे उतना ही तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। ध्यान रखो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। सुविचार: जीवन में सफलता पाने के लिए ध्यान और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार एक बुजुर्ग आदमी अपने बच्चों को समझाते हुए उन्हें एक सीख देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को प्राचीन भारतीय कथा के बारे में बताया। कहानी में एक ब्राह्मण और एक व्यापारी का विवाद है। दोनों के बीच में विवाद हो गया कि धन क्या महत्वपूर्ण है या ज्ञान। उन्होंने इस विवाद को हल करने के लिए राजा के पास जाकर अपनी बात रखी। राजा ने उन्हें एक अद्भुत सुविचार सुनाया। वह बोले, धन और ज्ञान दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धन तभी उपयोगी होता है जब तक आप उसका उपयोग ज्ञान के साथ करते हैं। ज्ञान आपको सही दिशा में ले जाता है और धन आपको उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए साधन प्रदान करता है। बुजुर्ग ने इस सुविचार के माध्यम से अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में संतुलन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान और धन दोनों का साथ होना आवश्यक है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। उसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना था। एक दिन उसने एक वृद्ध आदमी से पूछा, सर, मुझे बड़ा बनना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। वृद्ध ने उसे एक बिजली की दीपक की ओर इशारा किया। वह बच्चा गांव में सभी दुकानों में जाकर उन्हें बिजली की दीपक बेचने लगा। लोग उसके परिश्रम को देखकर हैरान थे, क्योंकि वे उसे बिजली के दीपक किसी भी काम का नहीं समझते थे। लेकिन बच्चा ने निरंतर परिश्रम किया और बिजली के दीपक बेचते रहा। आखिरकार उसका परिश्रम उसके सपने को पूरा करने में सफल हुआ और वह एक बड़ा आदमी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है और हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसके पास एक बड़ा खजाना था। वह खजाना उसके पूर्वजों से मिला था। एक दिन उसका बेटा उससे पूछता है, पिताजी, आप इस खजाने का क्या करेंगे? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैं इसे लोगों के बीच बांटना चाहता हूँ। उसका बेटा हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन पिताजी, यह तो हमारा खजाना है, हमें ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन न केवल अपने लाभ के लिए। हमें इसे उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो इसे सच्चे मायने में आदर्शता और सहानुभूति के साथ उपयोग करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन का सच्चा मूल्य उसके उपयोग में है,
और हमें इसे समाज के लाभ के लिए सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति की जिंदगी की कहानी है। वह एक छोटे से गांव में रहते थे और उनके पास बहुत ही कम धन था। उनका एक नियम था कि वह हर रोज सुबह एक नया पेड़ लगाते थे। बुजुर्ग व्यक्ति के पड़ोसी हमेशा हंसते रहते थे, क्योंकि उन्हें यह अजीब लगता था कि उनके बुजुर्ग पड़ोसी का यह नियम क्यों है। लेकिन वक्त बीतता गया और उन्हें देखकर हर बार उनका हंसना कम होता गया। एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि उनके यह नियम का राज क्या है। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे, हमें प्रकृति के प्रति धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। हम नए पेड़ लगाकर प्रकृति का समर्थन करते हैं, जो हमारी सांसों का सहारा है और हमें जीवनदायी वातावरण प्रदान करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें प्रकृति के प्रति आभारी और समर्थ होना चाहिए और हमें उसकी संरक्षण में सहायक बनना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। वह बहुत ही निष्कलंक, ईमानदार और मेहनती था। एक दिन उसने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। रामू ने कहा, हे सभी, हमें अपने साथी और समाज के लिए एक दृष्टि बनानी चाहिए। जैसे कि एक गर्मी के दिनों में हम अपने घरों के छत पर मिट्टी रखते हैं ताकि छत को ठंडक मिले, उसी तरह से हमें अपने समाज में भी ठंडक पहुंचानी चाहिए, सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे के साथ शांति और समरसता में जीना चाहिए। उसके शब्दों ने सभी को प्रेरित किया और समाज में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत किया। रामू की इस सीख के प्रति लोगों ने आभार व्यक्त किया और उनके मार्गदर्शन में चलने का वचन दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज में एकता, सहयोग और धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझना और उसके अनुसार काम करना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का सपना था कि वह गांव के बाहर अपना व्यवसाय शुरू करे और समृद्धि प्राप्त करे। एक दिन रामू ने अपने विचारों को अमल में लाने का निर्णय लिया और गांव के पास एक छोटी सी दुकान खरीद ली। वह अपनी दुकान में सामान बेचने लगा और मेहनती प्रयासों से अपने व्यवसाय को बढ़ावा दिया। लेकिन एक दिन एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रामू की दुकान में आकर उससे थोड़ी रोटियां मांगता है। रामू को देखकर वह संवेदनशील हो जाता है और उसे भोजन दे देता है। दिन बीतते हुए रामू की दुकान बढ़ती ही जाती है और उसका व्यवसाय समृद्धि की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन उसने कभी अपने धर्म को भूला नहीं और हमेशा उसे समाज की सेवा में लगाने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के साथ साथ हमें अपने धर्म को भी निभाना चाहिए और समाज की सेवा करना ना भूलें।